नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बी एजुकेटेड में। शिक्षा विभाग की तरफ से एक लेटर जारी किया गया है जिसमें अभी तक जितनी भी रिक्तियां हैं, प्रीवियस जो आपकी भर्तियां हुई हैं, पिछली भर्तियां हुई हैं, उनमें रिक्त पदों का डेटा कलेक्ट करने के लिए शिक्षा विभाग की तरफ से एक लेटर जारी किया गया और जितनी भी जो है उस सीट पर जितना भी प्रोफाइल है वो शिक्षा विभाग को भेजनी है। तो ये डेटा क्यों मांगा गया है और जो है सुप्रीम कोर्ट में किन याचिकाओं पर हियरिंग है जिसमें जो है ये डेटा मांगा गया है। तो सबसे पहले वो आदेश देखेंगे हम कि शिक्षा विभाग की तरफ से कौन सा आदेश आया है जिसके लिए रिक्त पदों का डेटा मांगा गया है। आप ऑर्डर दे सकते हो। सचिव उत्तर प्रदेश विशिष्ट शिक्षा परिषद की तरफ से ये भेजा गया है समस्त जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका 17/974, 17/975, 2019 उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य बनाम उमेश साफिया फरीदी व अन्य के संबंध में। तो ये जो है अनुज्ञा याचिका है जिस पर सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है और इसकी हियरिंग लगी हुई है 9/11/2022 को। ठीक है, कृपया उपयुक्त विषय माननीय सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य बनाम उम्मीद साफिया फरीदी व अन्य का संदर्भ ग्रेड करने का कष्ट करें, जो दिनांक 9/11/2022 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में समझ सुनवाई हेतु सूचीबद्ध है। यानी कि इस केस की जो हियरिंग है वो 9 नवंबर को लगी हुई है और उसमें जो डेटा मांगा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जिसके लिए ये आदेश पारित किया गया है की जानी है, उसके संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि कृपया संलग्न प्रारूप पर वांछित सूचना दिनांक 4/11/2022 तक प्रत्येक दिशा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यानी कि 4 तारीख तक जितने भी जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी है उनको रिक्त पदों का डेटा यानी कि जो प्रोफाइल पर ये फॉर्मेट पर डेटा मांगा गया है वो सभी जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी को जो है सचिव के पास भेजना है, प्रयागराज में भेजना है। और इस डेटा का जो प्रारूप है, जो फॉर्मेट है वो ये है कि 29,334 में विज्ञान गणित सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय में आई थिंक ये भर्ती हुई थी 2016 या 17 में हुई थी, 16 में। तो ये भर्ती 29,334 हुई थी। अभी तक ये भर्ती काफी चरण में ये भर्ती हुई, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण, पंचम, यहाँ तक 8वें चरण इसके हो चुके हैं। ठीक है, 8वें चरण हो चुके हैं और इसको लेके भी सुप्रीम कोर्ट में विवाद है कि कुछ जिले ऐसे थे जहां पर नियुक्ति दी गई और कुछ जिलों में बिना बताए कारण, किसी भी कारण के बिना कुछ कैंडिडेट के जो काउंसलिंग है करवा ली गई लेकिन नियुक्ति पत्र नहीं दिए गए, जिसके लिए ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने में भी इन कैंडिडेट के जो है तरफ से काफी जो है बातों को रखा जा रहा है और जो सुप्रीम कोर्ट का रुख है इन कैंडिडेट के पक्ष में है कि इन कैंडिडेट को नियुक्ति दी जाए। लेकिन उससे पहले जो इस मैटर की 29,000 की हियरिंग हुई थी उसमें अगस्त में, तब सरकार से पूरा डेटा मांगा गया था और आई थिंक कि इसकी जो हियरिंग है वो ये जो याचिका है वो 29,000 से ही रिलेटेड है इसकी। तो तब इसका पूरा डेटा मांगा गया था कि अभी तक इसमें कितने पद रिक्त हैं और कितनों को नियुक्ति दे दी गई है। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट की जो याचिकाएं हैं उनके लिए डेटा कलेक्ट हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो भरे गए पद, साथ ही साथ रिक्त पद, यानी कि अब तक प्रथम चरण में कितने विज्ञान वर्ग में नियुक्तियां मिली, कितने गणित वर्ग में नियुक्तियां मिली और अभी तक के प्रथम चरण में और द्वितीय चरण मतलब फाइनल अभी तक 29,334 में कितने पद रिक्त हैं। साथ ही साथ आपकी 16,448 सहायक अध्यापक भर्ती की जो काउंसलिंग है, जनपद हेतु आवंटित पद, भरे गए पद और अभी तक उसमें कितने रिक्त पद हैं। साथ ही साथ 12,460 जिसको लेके हाई कोर्ट में लगातार हियरिंग हो रही है, कल आपकी हुई थी और अब जो है 12,460 की जो हियरिंग है शून्य जनपद ज्ञापन जनपद का जो मैटर है वो फंसा हुआ है और लगभग 6,000 प्लस इसमें भी अभी कैंडिडेट हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, लगातार उनकी हियरिंग भी हो रही है लेकिन सरकार अपना जो पॉइंट है वो क्लियर नहीं कर पा रही है। इसी कारण ये मामला जो है अभी तक फाइनल नहीं हो पाया और नेक्स्ट हियरिंग इसका केस स्टेटस जो शो कर रहा है वो 1 दिसंबर को इसकी हियरिंग लगी हुई है।
तो सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका की सुनवाई के तहत इन सभी भर्तियों का डेटा कलेक्ट जो है मांगा गया है। सुप्रीम कोर्ट कोई भी आदेश देता है तो जाहिर सी बात है, कोई भी गवर्नमेंट हो, किसी भी स्टेट से रिलेटेड कोई भी विभाग हो, तो उसको अनुपालन करना पड़ता है। और यही रीजन है कि सुप्रीम कोर्ट ने डेटा मांगा तो कितनी जल्दी जो है इसका डेटा कलेक्ट करके अधिकारी उसको कलेक्ट कर रहे हैं। उम्मीद है कि अगर जो रिक्त पद बचे हैं सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाती है तो इन कैंडिडेट को नियुक्ति मिल जाएगी। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। जुड़े रहिए चैनल से, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।